चुनावों की लहर के बीच किसकी नैया पार लगती है और किसकी कश्ती डूबती है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन इस बीच लगातार चुनाव में हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दम भर रही है। बीजेपी भी प्रदेश भर में विजय संकल्प रैली कर रही है। धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। पूरे जोरों शोरों से दोबारा से लोकसभा की 10 सीटों पर जीत का बड़ा दावा पार्टी कर रही है। इसी कड़ी में चरखी दादरी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी को बढ़ाने का श्रेय नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी को दिया और कहा कि राहुल गांधी को बोलने की समझ ही नहीं है। झूठ के साथ साथ अपनी ही कांग्रेस का मटियामेट करने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस और राहुल की संस्कृति विदेशी है। मनोहर लाल ने कहा कि झूठ की राजनीति करने वालों के दिन लद चुके हैं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के समर्थन में आयोजित भिवानी जिले के तोशाम हलके के कैरू गांव में भी विजय संकल्प रैली हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के लिए लोगों से वोटों की अपील भी की। मित्रों, केंद्र सरकार तो अपनी जगह काम कर रही है। हरियाणा सरकार की चर्चाएं हो सकता है पहले वक्ताओं ने की हो। हमने 10 साल जी जान लगा के पीछे मुड़ के देखा नहीं। दिन में 18 घंटे काम करके जनता की सेवा की है और सेवा करने के पीछे भी मन की भावना। ये कभी कभी ताना मार देते थे कि मोदी को, मनोहर लाल को क्या पता, इनका तो अपना परिवार ही नहीं। कुछ महीने तो मैंने सुना, मैंने उसके बाद कहा देखिए हरियाणा के उस दिन की जो आबादी थी वो मैं बता रहा हूँ 2,82,06,995 लोग, ये हरियाणा के मेरा परिवार है। ये मेरा परिवार है। मैं परिवार के हर सदस्य की चिंता करूंगा, गरीब की पहले करूंगा। कांग्रेस बौखला गई है कि पिछले 55-60 साल कांग्रेस का राज रहा, वो इतने काम नहीं कर सके जितने मोदी जी ने 10 साल में कर दिए और इसके कारण से उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। एक बौखलाहट तो है कि यहाँ काम ज्यादा 10 साल में कर दिए, दूसरी बौखलाहट है कि हार का डर सता रहा। अब देश भर में सब जगह हार रहे हैं और हार के कारण यही है कि उनके न तो नीति है उनकी, न उनके नेता हैं और न उनकी नीयत है काम करने की। नेता भी जैसे हैं वैसे हैं। मोदी जी का मुकाबला उनके यहाँ कोई भी नहीं कर सकता कि जितना राहुल गांधी जिस प्रकार से घूम रहे हैं और जैसा बोल रहे हैं, जैसे उनके संस्कार हैं, जैसी वाणी भाषा है, उसमें से भाजपा को फायदा बहुत होता है। वहीं करनाल लोकसभा से प्रत्याशी मनोहर लाल ने गांव तेहड़ी पोपड़ा से रथ पर सवार होकर गांव के दौरे किए। मनोहर लाल ने गांव तेहड़ी पोपड़ा में एक जनसभा को संबोधित भी किया, जिसके बाद वो चुनावी रथ पर सवार होकर गांव-गांव जनसंपर्क अभियान के लिए रवाना हुए। वहीं जनसंपर्क यात्रा के जरिए मनोहर लाल गांव के लोगों से वोट की अपील भी करते हुए नजर आए और जगह जगह पर मनोहर लाल का स्वागत भी हुआ। वहीं जहां पर वो लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रदेश और केंद्र की सरकार ने लोगों के हितों में काम किए हैं, देश हित की बात हो या विकास की बात हो, बीजेपी ने जनता के लिए काम किए हैं। आया हूँ, पहले तो जनसभाओं में जाते थे, सब जगह कोई अनाउंसमेंट घोषणा करनी, कोई शिलान्यास के उद्घाटन, कुछ ना कुछ देने के लिए आते थे। लेकिन आज भाइयों बहनों, देने के लिए कुछ नहीं आया, आज मैं लेने के लिए आया हूँ। क्या लेने आया हूँ मैं आज? क्या लेने के लिए आया हूँ? वोट। भाई भी क्या वोट लेने आया? अंगूठा लगाएगी वोट पर। तो 25 मई को वोट ये आपने देना है। मशीन होगी, पहले तो वोट लगाया करते, मशीन के ऊपर कमल के निशान के सामने आपने वोट डालना है। इस नाते से क्यों डालना है, 5 मिनट बड़ी बात कहता हूँ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 मई को नामांकन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। बीच में 6 तारीख की जो यात्रा है वो करनाल शहर के अंदर होगी, जिस दिन नॉमिनेशन शुरू किया जाएगा। सुबह 10 बजे नॉमिनेशन शुरू होगा। हमारे मुख्यमंत्री वो भी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे भी लोकसभा के नाते अपना नामांकन भरना है, तो वहां भी अपने में से 6 तारीख सोमवार
सुबह 9:30 बजे तक 9 बजे तक लोग पहुंच जाएंगे। 10 बजे यात्रा शुरू करेंगे और 11:30 12 बजे तक नामांकन खत्म हो जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में लगातार 18 घंटे हर दिन जनहित के लिए काम किया है। गरीब और जरूरतमंदों के लिए नीतियां बनाई, बिना खर्ची पर्ची के निष्पक्ष नौकरियां भी दी गई। कांग्रेस सरकार में 15% तक ही विकास पर खर्च होता था। बीजेपी ने बिचौलियों की दलाली खत्म कर पूरा पैसा विकास पर खर्च किया। घर से लेकर खेतों पर लोगों के हक का पानी भी भेजा। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने ही दादरी जिले की सुध ली है, अनेक रिकॉर्ड विकास कार्य करवाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सभी 10 सीटों में पिछली जीत से ज्यादा मार्जिन से जीत का दावा भी किया। चरखी दादरी से सूर्य समाचार के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।